हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो के अंतर्गत। मैं ये छोटा-सा वीडियो मुख्य रूप से इस बिंदु पे बना रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। कई दोस्तों के कल रात से मुझसे मैसेज आए थे मेरे पास कि टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें या फिर टेस्ट सीरीज़ उन्होंने जॉइन कर ली, वो भी संशय में है कि बुकलेट से तैयारी करें या फिर अपने नोट से ही तैयारी करें। दूसरी बात, उनके टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं, तो उसको लेकर वो कैसा नज़रिया रखें, तनावग्रस्त रहें या फिर अपनी तैयारी सुचारू रखें। पहली बात दोस्तों ये कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली अच्छी बात है, बुकलेट भी ले ली, वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बुकलेट में आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपके नोट्स से बिल्कुल अलग हो। ज़ाहिर-सी बात है नहीं होगी। वही कंटेंट आपके नोट्स में है, वही आपके बुकलेट्स में। कुछ एक पॉइंट्स अलग मिल सकते हैं, उसे आप अपने नोट्स में ही नोट डाउन कर सकते हो। आपने अपने नोट्स को बहुत अच्छा टाइम दिया है, 2-3 रिवीज़न भी किया उसका और बुकलेट आपके लिए नई नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे ढंग से तैयार करें, उसे ही बार-बार रिवीज़न करें। बुकलेट में आपको कुछ चीज़ नई देखने को मिलती है, तो उसे अपने नोट्स में ही डाउन कर लें। बुकलेट को लेकर परेशान नहीं होना आपको। जो आपने नोट्स है उसे बहुत अच्छे से तैयार करो आप। ठीक है दोस्तों? आपको लगता है सर हमारे नोट्स से कुछ टेस्ट सीरीज़ में नोट्स से बाहर की चीज़ें मिलती है देखने को, डोंट वरी उसके लिए परेशान मत हो। ज़रूरी नहीं कि उसकी साल दर बिताओ उतनी हो, जितना आपका एग्ज़ाम का अप्रोच है। आपके एग्ज़ाम में जो पेपर सेटर होते हैं दोस्तों, वो आपके स्तर को चेक करते हैं पहले, विज्ञप्ति में कितना स्तर दिया गया है और उस स्तर के इर्द-गिर्द वो पेपर बनाते हैं। मान लीजिए आपका पेपर 10वीं स्तर का है, तो 10वीं स्तर की जो किताबें हैं, उनके इर्द-गिर्द पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन या यूजी तक के लिए जो पेपर बनाए आपके लिए। कोचिंग वालों की ये होती है कि उनको जो अपनी बुकलेट में जो टॉप-टॉप प्रश्न होते हैं, वो उनको डालने होते हैं। सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हमारे जो कंटेंट है, उसमें से आपको बेटर देखने को मिलेगा, हमारा कंटेंट पढ़ो आप। ये बिज़नेस होता है, इसमें आपको नहीं फँसना कुछ भी। आपको इसमें किसी भी तरह से नहीं फँसना है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अपना कंटेंट पढ़ते रहें, पीवाईक्यू निकालते रहें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट था, उसमें से अगर कोई प्रश्न आ रहा है, तो वो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। बस आपको इस बात का ख़्याल रखना है, बाकी आप दिशा से या फिर कुटुंबे से पीवाईक्यू निकालते रहें, आपकी तैयारी अपने आप सुचारू होती रहेगी। बिल्कुल चिंता मत करें, रिवीज़न बार-बार करें, आपका पेपर कहीं गलत नहीं होगा। निश्चिंत रहें आप। टेस्ट सीरीज़ के नंबर कम आए, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। उनके पास कोई ऐसे महान विज्ञाता नहीं बैठे जो पेपर सेटर होते हो, जो पैमाना देके पेपर बनाते हो। मुझे पता नहीं क्या क्या असलियत होती है। हमारे पास भी कई ऑफ़र आते हैं कि पेपर हमें प्रश्न बना के दे दो। मैंने एक सीरीज़ चलाई थी दोस्तों, प्रश्नों के ऊपर, हर टॉपिक से 50-60 प्रश्न लेके आता था मैं। मेरे पास भी कई कोचिंग टेस्ट सीरीज़ के ऑफ़र्स आए हैं कि हमें आपके प्रश्न दे दो, हमें आप प्रश्न बना के दे दो आप। प्रश्न उन्होंने हर प्रश्न का एक दाम फिक्स किया था। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। हमारे जैसे आप जैसे लोगों से प्रश्न बनवाते हैं वो और उसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं बस। उनके पास कोई आयाम नहीं होता। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं तो क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया डालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो बढ़िया से बढ़िया आपके एग्ज़ाम के अप्रोच का भी हो। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी इसके लिए। आप बस अपने जो नोट्स हैं उसे बार-बार रिवीज़न करते रहें। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप क्यूआईक्यू सॉल्व करते रहें। टेस्ट सीरीज़ को आप बस इस तरह लेना है कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ बस मैं। एमसीक्यू में आपको बस ये है कि जो प्रश्न अभी आपका गलत हो गया तो उसे आप इतना नोट डाउन कर लें कि कम से कम इन फ्यूचर वो कभी आपकी गलत ना हो बस। ये आपको ध्यान रखना है। खूब सी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी। मेरा मत जाने तो अभी कुछ दिनों में देख रहा था अभी हमारा चाचा जी का लड़का वो टेस्ट सीरीज़ ले रखा था एक कोई स्टूडेंट टेस्ट बोर्ड नाम से। तो मतलब टेस्ट बुक की तर्ज पे था वो। तो मैं देख रहा था उसके अंदर कुछ 4-500 300-400 कुछ ऐसे रुपए थे उसके। इसमें वो लगभग 10 भर्तियों की टेस्ट सीरीज़ दे रहा था वो। जैसे कि रीट भी हो गई, L1, L2, एलडीसी हो गई और पटवारी एग्ज़ाम और वीडियो, ग्रामिका से अधिकारी कई सारी लगभग 10 भर्तियाँ थी उसमें। तो उसका एक साथ ही कॉम्बो पैक था। वो टेक्स्ट बुक के तर्ज पे थी, उसका नाम है स्टूडेंट टेस्ट बोर्ड। हाँ, स्टूडेंट टेस्ट बोर्ड नाम था उसका। वो चाहे तो वो भी ले सकते हैं। वो उन अभ्यर्थियों के लिए बढ़िया रहेगा जो एक से अधिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 4th ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं, रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग टेस्ट लेने की बजाय अगर वो 3 400 500 रुपए में खर्च होते हैं, तो उनमें उनका लगभग कुछ वो बता रहा था वो 2000 के समथिंग टेस्ट है उसके अंदर। अब हर भर्ती के अलग-अलग लगभग 2000 टेस्ट हैं। तो मुझे लगता है शायद उससे अच्छा प्रॉफिटेबल हमें कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि हमें एमसीक्यू निकालने हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है केवल। तो मेरे हिसाब से आप टेस्ट बोर्ड स्टूडेंट टेस्ट बोर्ड हाँ, स्टूडेंट टेस्ट बोर्ड नाम से है, उसे आप चाहे देख सकते हैं। हालाँकि मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे कोई पैसे नहीं मिले उसके। क्योंकि मैं देखा कहीं किसी के पास तो मुझे अच्छा लगा वो। और प्रयास की भी है, कई टेस्ट सीरीज़ है। वो कलाम की भी होगी, प्रचलित है वो तो खैर। और भी कई टेस्ट बाकी टेस्ट सीरीज़ में ध्यान देने लायक कोई चीज़ नहीं होती। मार्क्स तो बिल्कुल नहीं होते। आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं? आपका एक्यूरेसी हो पा रही है कि नहीं बस। जैसे आप उसमें 100% आए, तो 100 में से आपके 95, 98, 97% सही हुए कि नहीं हुए? बस आपको ये ध्यान रखना है। आपके नोट्स में जो प्रश्न आए हैं, वो कम से कम गलत नहीं हो बस। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी और आपको कोई चिंता नहीं करनी।
आप अपना रिवीजन करते रहें, बुकलेट को ज़रूरी नहीं है आप बुकलेट से ही तैयारी करो, आपके नोट्स से जो आपके कंटेंट है पहले से जिसे आपने 1-2 बार पढ़ा हुआ है, उससे आप फ़ोकस करें बस, उस पे ज़्यादा डिपेंड रहें आप। बाकी बुकलेट में आपको कुछ एक चीज़ अलग मिलती है, बाकी बुकलेट में आपको कुछ एक चीज़ें अलग मिलती है, तो हाँ, उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर ही। बुकलेट में सब कुछ अलग नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों? टेस्ट सीरीज़ आपको लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको नंबर कम आ रहे उसके लिए परेशान नहीं होना, आप बस अपने रिवीजन करते रहें, पीआईक्यू सॉल्व करते रहें और टेस्ट को केवल एमसीक्यू के तौर पे देखें बस आप। ठीक है साथियों? ये 2 मुख्य बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहेंगे अब। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।